हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य का पेपर है 1 तारीख को, उसके बारे में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेपर का पैटर्न है वो हम कभी उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में 2019 का क्वेश्चन रीडिंग करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पिछले पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो पेपर आया था उनमें से सवाल पूछने के बहुत काफ़ी चांसेज है। अगर वो 7 8 10 सवाल अगर हम कट कर देंगे ना, तो सीरीज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी संख्या बहुत कम बच जाती है। और ये सब जो भी मैंने मैटर तैयार किया वो मग्गा राम नाम के जो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है बीकानेर का, तो उसी ने मेरी हेल्प की थी इस वीडियो के बारे में जानकारी के लिए। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर का पैटर्न, उसके बाद में 2019 का पेपर, और फिर 5 से 6 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य का पेपर फर्स्ट है वो 1 तारीख को है, यहाँ पे ये आपको देखना है। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन है उनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो आंतरिक विकल्प का जो दिया गया था आंतरिक विकल्प, वो आंतरिक विकल्प अब की बार हटा दिए गए हैं। और जो ब पार्ट है वहाँ पे 2 3 और 4 है। तो इनमें क्या है कि एक में 2 दिए हुए होंगे, 1 और 2 अथवा में दिया हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन संख्या 2 है, वो दो आएंगे, उसमें एक अथवा में आएंगे। तो जो अथवा वाले हैं उनको मिला करके कुल 3 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। और 5वां और 6वां क्वेश्चन है वहाँ पे एक क्वेश्चन करना है बड़े वाला। तो यह तो यहाँ पे पैटर्न रहेगा। पिछला पैटर्न को भूल जाओगे, पिछला पेपर किस प्रकार का आया था। अब हम बात करते हैं 2019 के पेपर की बात करते हैं। देखिए, ये पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर के है। और हिंदी साहित्य बीए फाइनल ईयर के हिसाब से प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे का टाइम दिया गया, अलाउ किया गया। देखिए, जो पहले वाले क्वेश्चन था वहाँ पे आंतरिक विकल्प का था, जिसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 1 में क में देखिए अथवा में है, और 2 में भी अथवा में है। और तो ये यहाँ पे अथवा में दिए हुए होते थे, क ख और ग। तो अब की बार जो क्या है वो अथवा में नहीं दिए गए हैं। अब की बार उनमें से 3 में से 2 करने हैं, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वही है 2 3 और 4, इनमें अथवा में दिए गए हुए हैं। तो इन चारों में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और 5वां और 6वां क्वेश्चन है वहाँ पे एक क्वेश्चन करना है। यह तो पेपर का पैटर्न रहेगा। अब हम देखते हैं पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, पतित थी ब्रज भू पर हो रही है, प्रति घटी उर्दारक दामिनी, असह थी इतनी गुरु गर्जना, सहना था सकता पवीकरण भी। तो यह जो लाइन है ये नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो जाय सिद्धि पावे वे सुख से, ये हो गया। उसके बाद में युद्ध की जवर भीति से हो मुक्त, ये वाला। और ये सब के सब आप एक बार रीड करना, वीडियो को पॉज कर करके देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही नॉलेज की चीज़ें देने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पर हाय मुझे क्या मालूम था कि इस वेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। तो ये जो बुक में दी गई है लाइनें, ये लाइनें ना इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है। इसी प्रकार गैप को देख सकते हैं आप, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे सब आखेट है, एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलवस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ये हो गया। और नेक्स्ट जो अथवा वाला है वो भी आप पहुँच करके देख सकते हैं। शिलालेख ये लिखा हुआ है, इंद्र का ग्रहहरण शीर्षक कविता के आधार पर श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो ये जो कविता है वहाँ पे श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं, उनका चरित्र किस प्रकार का था इस कविता के अनुसार, वो आपको समझाना है। साकेत में राष्ट्र कवि गुप्त जी ने पौराणिक पात्रों के चरित्र को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। इस कथन के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हो गया 50। ये 16 नंबर का 500 शब्दों में। तो यह दोनों क्वेश्चन अब की बार आने के बहुत काफ़ी चांसेज कम है। महाप्राण निराला के काव्य में आए प्रगतिवादी तत्वों की समीक्षा कीजिए। शब्द है 500 शब्दों का है, और ये क्वेश्चन अब की बार नहीं आएगा। अथवा वाला भी देखिए, कन्नुप्रिया के काव्य सौंदर्य की समीक्षा कीजिए, ये भी नहीं आएगा। मुक्तिबोध समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर मानी जाती हैं,
देखिए ये जो पिछले साल क्वेश्चन आया वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो भी वो छोटे वाले क्वेश्चन में आएंगे। नरेश मेहता कृत वैष्णव यात्रा कविता के काव्य सौष्ठव पर साधारण प्रकाश डालिए, ये भी नहीं है। इसके अलावा द्विवेदकालीन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का साधारण विवेचना कीजिए, नहीं आएगा। छायावाद का क्वेश्चन है, रस का तात्पर्य करुण शांत और रौद्र रसों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। अब देखिए यह जो पेपर का जो क्वेश्चन थे इनके आने के चांसेज ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, लेकिन इनके चांसेज बहुत कम है, तो आपको इन पे नहीं, इन पे चर्चा करनी है जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, हाँ तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए रस निष्पत्ति, श्रृंगार रस और वीर रस। यह तो हर भांति की तरह, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी में दीर्घ कविता, भारतेंदु साहित्य और इसके अलावा नवीन कविता पर लेख, यह इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए। इसके अलावा जो महादेवी वर्मा वाला है तो वहाँ पे मार्मिक अभिव्यक्ति, जो मार्मिक अभिव्यक्ति है वेदना वाली, तो वो इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, इसका जो मूल भाव क्या था, मूल भाव समझाने का क्या था, तो वो इम्पोर्टेंट है। और कामयाति एक भावात्मक महाकाव्य, स्पष्ट कीजिए, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निराला की बादल राग पर संक्षिप्त परिचय विशेषताएं लिखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है निराला। इसके अलावा व्याख्या है वो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। यह आपके क्वेश्चन लगभग 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन है वो कवर करने की पावर रखते हैं। तो अब हम यह क्वेश्चन है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, वहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि महादेवी वर्मा का जो मार्मिक चित्रण है वो किस प्रकार से है। तो वो आप बिना स्किप के ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट सेशन है, इसमें केवल हम वही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं महादेवी वर्मा वाले क्वेश्चन पे, ये आप पढ़ लेना कि बाकी देखो क्वेश्चन इतने बनते हैं लगभग। आधुनिक काव्य की जो किताब है वहाँ से, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उर्मिला की वेदना साकेत का प्राणत्व, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आया हुआ है इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का देखो छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद का क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पे निराला के काव्य की भावगत एवं कलागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, यह इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के काव्य सौंदर्य पर विचार कीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गजानन माधव मुक्ति मोद का क्वेश्चन पहले आ गया है, कर्णोप्रिया का क्वेश्चन आ गया है। और तीव्र विरहानुभूति के दर्शन होते हैं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन संख्या 13। नरेश मेहता कृत वैष्णव यात्रा, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आया हुआ है। और वहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 में, प्रयोगवादी कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी नहीं आएगा, छायावाद की अब की बार विशेषता देख लेना। नहीं, प्रगतिवाद और छायावाद की एक बार पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा संक्षिप्त परिचय में हमने देखा था महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है और इनका इम्पोर्टेंट है। दीर्घ कविता से आप क्या समझते हैं, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग में प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की स्पष्ट विवेचना कीजिए, देखना सबके सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेज है वो वहाँ पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम महादेवी जी का जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करते हैं। महादेवी जी के काव्य में तीव्र विरहानुभूति के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि विरहानुभूति क्या होती है। इस कथन के आलोक में महादेवी वर्मा की विरहानुभूति पर विचार व्यक्त कीजिए। देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। महादेवी वर्मा विरह और करुणा की कवयित्री है। विरह का मतलब होता है वो दर्द की, और करुणा की मतलब है जो प्रेम, उनकी कवयित्री है। उनकी समस्त काव्य रचनाओं में विरह वेदना को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। विरह प्रणय की कसौटी है, प्रेम की सात्विक अनुभूति है और प्रेमी हृदय की सुकुमार भावना है। विरह के बिना न प्रेम का पूर्ण परिपाक होता है और न प्रणय की ही पूर्णता देखी जाती है। विरह मानव जीवन का चीर सहचर है। महादेवी का प्रणय दुख प्रधान है। वे प्रिय मिलन की कामना से दूर रहकर विरह में ही संतप्त रहना चाहती है। इस दृष्टि में यह विरह उसी दिन प्रकट हो गया था जिस दिन यह आत्मा परमात्मा से बिछड़कर इस जगत में आई और इस बिछड़न की अनुभूति हुई। महादेवी जी ने अपने काव्य में इस विछोह को अमरता प्रदान किया। इस तरह विगलित स्थिति का चित्रण किया है। महादेवी की वीरानुभूति अत्यंत उन्नत एवं उत्कृष्ट है।
उसमें प्रेम का आवेग है, वेद का ज्वर है, व्यथा की हलचल है, क्रीड़ा का आंदोलन है। आपको शब्दों को अच्छे से सुनना है ताकि आपके माइंड में सेट हो कि जो उनकी विरह वेदना है वो किस प्रकार की है। व्यथित चित्त की पुनीत क्रीड़ा है। उनकी विरानुभूति को निम्न शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। प्रेम वेदना की महानता है। महादेवी की विरानुभूति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रेम की गहन वेदना से ओतप्रोत है और उनकी वेदना समुद्र की तरह गहरी है। उसमें कृत्रिमता किंचित मात्र भी परिलक्षित नहीं होती। वे जानती है कि यह संसार दुख का सागर है, यह अनंत तड़पनों से भरा है। उनकी वेदना को कोई सुख में बदलना चाहता है तो वे सुख नहीं चाहती है। उनकी वेदना उनकी सहचरी है, मतलब उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है वो उनकी साथ की है, सहचरी है। उसका स्थान उसके हृदय में है। इस पीड़ा से ही उन्हें अपने इस अगोचर प्रियतम के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे इस पीड़ा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वे पुकार उठती है। देखिए वो अपनी पीड़ा को भी नहीं छोड़ना चाहती। देखिए वो उसको क्या पुकारती है, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में भी ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा। तो देखो पीड़ा को ये छोड़ना नहीं चाहती है, यही है इसका जो अर्थ है वह यही है। सेकंड पॉइंट देखिए करुणा की प्रधानता। उनके काव्य में तीव्र विरहानुभूति के साथ करुणा की भी प्रधानता है, क्योंकि विरह की गहन अनुभूति ने उनके हृदय को करुणा से भर दिया। इस करुणा के आधिक्य का कारण व्यक्तित्व के साथ साथ बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी है। उन्होंने भारत के साहित्य और संस्कृति का भी अध्ययन किया था और वे आत्मवत सर्वभूतेषु की उदात्त भावना से ओतप्रोत थी। इसीलिए उनकी विरहानुभूति में करुणा का साम्राज्य है। इसीलिए उनकी यह धारणा बन गई कि वह विरह कमल का जन्म वेदना में हुआ और वह करुणा में ही निवास करती है। विरह का जलजात जीवन, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। अश्रु चुनता दिवस, इसका अश्रु गिनती रात, विरह जीवन का जलजात। उनके हृदय में करुणा का सागर अविरल गति से लोरे लेता रहता है। उन्हें यह करुणा सहज रूप में उपलब्ध हुई है। उन्होंने इस संबंध में कहा है कि बिना मांगे तुमने दे डाला करुणा का पारा वार मुझे, चीर सुख दुख के मुझे, क्यों असुर ना हो श्रृंगार मुझे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी आध्यात्मिकता करुणा को एक साथ आपको इस क्वेश्चन में वही लिखना है। भावोद्रेक की सहजता। महादेवी वर्मा की विरहानुभूति में भावोद्रेक की स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। इसीलिए उनकी अनुभूतियों में बनावटीपन न होकर भावनाओं की प्रधानता है। इसमें वेदना की ओहपोह नहीं है, अपितु एकाकीपन की निर्भरता भरी हुई है। उनके भावों के उद्गारों में हृदय की कोमलता और निर्मलता दिखाई देती है। यथा जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, मन चाह जाते बार बार। तो ये इम्पोर्टेंट है। उनका जो लिखने का जो तरीका था वो था भावनात्मक। वो कहानियाँ लिखती थी या पोएम लिखती थी। नारी सुलभ सात्विकता, मतलब नारी को महत्व देती थी वो। महादेवी जी का हृदय नारी सुलभ सात्विकता से पूरित है। उनके गीतों में जिस निश्चल प्रेम वेदना का निरूपण हुआ है उसमें न ही कुटुता और न ही द्वेष है, और न ही करुणा, न ही घृणा और न ही प्रतिकार की भावना है। उनकी प्रेम वेदना एक कोमल नारी हृदय की तड़पन से पूरित है। उसमें कोमल भावों का कंपन हिलोरे ले रहा है। उनकी विरह युक्त वाणी में न केवल सात्विकता अपितु एक प्रकार की सहानुभूति भी है। विरह की ऐसी अनुभूति अन्यत्र परिलक्षित नहीं हो सकती। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते, बन जाते पराग। गलत प्राणों का तार, गाता प्राणों का तार अनुराग भरा अनुमाद राग। आंसू लेते वे पद बखार, उड़ते बल में आर्द्र नयन। धूल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चीर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्वार। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विरह की आध्यात्मिकता। महादेव जी के काव्य में रहस्यात्मक अनुभूति की प्रधानता है, क्योंकि वे रहस्यवादी कवियत्री है। इसीलिए
उनकी वीरानुभूति में आध्यात्मिकता की प्रधानता है। उनके काव्य में जिस प्रिय का उल्लेख हुआ है वो मौलिक न होकर अलौकिक है, इसलिए उनके गीतों में असीम प्रिय को पाने की कामना व्यक्त हुई है। वे अपने आध्यात्मिकता को लौकिक वर्णीय रूपों का आश्रय लेकर व्यक्त करती है। वे अपने आध्यात्मिक भावना के कारण चंद्र ज्योत्सना को अपने प्रिय की स्मृति से छलक कर निकलती हुई मानती है। स्मित तुम्हारी से छलक ये ज्योत्सना अम्लान, जान कब आई हुआ उसका कहाँ निर्माण। उनकी विरह की आध्यात्मिकता के संबंध में डॉक्टर रामशरण मिश्र का यह कथन दृष्ट हुए है। महादेवी की अनुभूति केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक और अनुभूति नहीं, इसमें लोक कल्याण की भावना भी है, जो अडिग आस्था, अटूट साधन और आत्म बलिदान के गीतों के रूप में बिखरी हुई है। अंतर्दशाओं की विविधता, तो देखिए यहाँ पे विरह का संबंध विप्रलंब श्रृंगार से होता है और विप्रलंब श्रृंगार की 10 अंतर्दशाएं मानी जाती है, जो अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, देख, प्रलाप, उन्माद, व्याधि इन सब का देखो जड़ता, मरता कहलाती है। महादेव के काव्य में इन 10 अंतर्दशाओं का चित्रण हुआ। चिंता और उद्वेग का एक उदाहरण देखिए। किसमें देख संवारूं कुंतल, अंग राग पुलकों का मलमल, सपनों से ओरू पलके चल, किस पर रिजू किससे रूटू, बरलू किस छवि से अंतरंतम टूट गया वह दर्पण निर्मम। अभिलाषा का एक संजीव चित्रण देखिए, जिसने इस मधुशाला में हंस हाला हल डाला हो, अपनी मधु की हाला में मेरी साधों से निर्मित उन अक्षरों का प्याला हो। तो ये इसने लिखा गया है अंतर्दशाओं की विविधता के लिए। नेक्स्ट देखिए विरह व्याथा की अजात स्थिरता। महादेवी विरह की छाया है, उनकी यह भावना उनके हृदय से अविरल प्रवाहित होती रहती है, उनके हृदय से निकलती है इस प्रकार की लाइनें। उनका हृदय इस विरह व्याथा को छोड़ना नहीं चाहता और न ही विरह व्याथा उन्हें छोड़ना चाहती, इसीलिए वह विरह जात शास्त्र है। स्वयं को जल से भरी हुई एक दुख की ऐसी बदली मनती है, जिसके स्पंदन में 4 स्पंदन और उनके चित्र में निरंतर दीपक जलती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विरह व्याथा की अजय शस्त्रता, छोटी वाली क्वेश्चन में आ सकता है। मैं भरी दुख की बदली स्पंदन में चर निस्पंदन, बसंत करदन में आहत विश्वहंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। इस विरह व्याथा के आधिक्य के कारण उन्होंने जीवन की तुलना विरह के कमल से ही की है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, चाहे वसंत हो या बरसात हो, विरह ही जीवन सतत एक जैसी स्थिति में व्याथा भोगता रहता है। अश्रु से मधुकण लुटाता आ गया मधुमास, अश्रु की ही हाट बन आती करुणा बरसात। तो देखिए भक्ति की तन्मयता, देखिए यहाँ पे 8वां पॉइंट देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इन अलग अलग शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, जैसे वेदना का अलग हो रहा है, आध्यात्मिकता का अलग हो रहा है, तो जिस प्रकार का अर्थ दे रहा है उसी प्रकार की आपकी 2-4 लाइनें लिखनी है। महादेवी जी के काव्य में आध्यात्मिक भावना के साथ साथ भक्ति की पावन धारा भी प्रवाहित होती है। वे एक भक्त की तरह अपने प्रियतम के समक्ष अपने आप को समर्पित ही नहीं करती, बल्कि उसकी पूजा अर्चना भी करती है। उनकी आराधना में एक विशेष परिलक्षित होती है। क्या पूजा क्या अर्चना, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, धूप बन उड़ते जाते प्रतिपल मेरे स्पंदन रे, प्रिय प्रिय जपते आधार, ताल देते पलकों का नर्तन रे। मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से ना ये वेट कर रही है अपने प्रिय का, उसकी पूजा कर रही है, उसकी तन्मयता का मतलब होता है उसमें लीन होकर उसकी तपस्या करती है ना, उस प्रकार से है ये। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष भी दिया गया, वो देख लेते हैं। इस प्रकार संक्षेप में ये कहना उचित है कि महादेवी जी का जो काव्य विरह है और करुणा से आलोकित है। उनके काव्य में वीरानुभूति अत्यंत तीव्र और व्यापक है, उसमें नैसर्गिक भावों की सरिता बह रही है।
उनके विरह में मिलन का आनंद है। विरह वेदना की इसी शाश्वत एवं चिरस्थायी भावनाओं को देखकर कविवर पंत ने लिखा है। कविवर पंत ने लिखा है, उनके काव्य का सर्वप्रथम तत्व वेदना, वेदना का आनंद, वेदना का सौंदर्य, वेदना के लिए आत्मसमर्पण। वह तो वेदना के साम्राज्य की एक छत्र सम्राज्ञी है और कोई सुख उन्हें आत्मविस्मृत या आत्मतन्मय होने का नहीं चाहिए। सुख तो क्षणजीवी है, वेदना ही चिरस्थायी है, चिरव्यापी एवं चिर स्पृहणीय है। मतलब सुख बहुत कम समय के लिए आता है, जबकि दुख तो हमेशा ही आता रहता है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी देखो क्वेश्चन करेंगे नहीं। तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए प्रकृति मानव की अनादिकाल से सहचरी रही है, मतलब साथ में चल रही है। इस दृष्टि से प्रकृति और मानव में अटूट संबंध है। मनुष्य ने अपनी आंखें खोलकर इसकी विविधता को निरखा और परखा ही नहीं, बल्कि इसके सारे अपनी अनुभूतियों को साकार रूप भी प्रदान किया। छायावादी कवियों में कवि पंत प्रकृति प्रेमी के रूप में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हुए प्रतीत होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। उन्होंने अपने प्रारंभिक कवि जीवन से ही इससे प्रेरणा प्राप्त कर इसकी गोद में अपने अनुभूतियों को साकार रूप प्रदान किया। प्रकृति के मुक्त वातावरण से पहले इस कवि ने प्रकृति को अपनी प्रेरणा बताते हुए लिखा है कि कविता करने की हमें सबसे पहले प्रेरणा प्रकृति निरीक्षण से मिलती है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता। जब कभी मैं आंखें मूंद कर लेटता था तो वह दृश्य पट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घुमा करता था। मतलब क्या होता है कि कवि को एक तरीके से प्राकृतिक दृश्यों के प्रति बचपन से ही अट्रैक्शन था, वो बैठ के देखा करते थे। जो उनकी जन्मभूमि थी पूर्वांचल प्रदेश, वहाँ पे वो देखते थे। तो यह देखिए वापस देखते हैं हम आगे। यह कवि की बाल सहचरी प्रकृति आगे चलकर उसकी सौपन प्रिय बन जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो बाल सहचरी रही तुम्हारा सौपन प्रिया, जो कला मुकर बन गई तुम्हारे हाथों में, तुम सौपन धनियो जिसके बने तुम अमर शिल्पी। मतलब जो बचपन में उसका साथी था, बाल सहचरी से मतलब है उसका बचपन, वहीं उसका सौपन बन गया और उसकी कला भी बन गई, उसने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी, वहीं उसका ड्रीम बन गया। तो यह पंत ने लिखा कि वो प्रकृति के किस प्रकार प्रकृति के सुकुमार है। इस प्रकार पंत और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बन गए। कवि पंत प्रकृति के आकर्षक रूप पर इतने मुग्ध रहे कि उन्होंने प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना। प्रकृति ने भी कवि को एक मात्रहीन बालक की तरह अपना सच्चा दुलार दिया। उन्होंने अपने विविध रंगों से कवि की कल्पना को रंगा, इसीलिए उसके रूप को कवि ने रूपसी और प्रिया के रूप में देखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कवि को कवि ने रूपसी और प्रिया के रूप में देखा है। यहाँ पे क्या उपाधि दी गई है, रूपसी और प्रिया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने मुझे अधिक लुभाया है। मतलब प्रकृति को देख देख कर उनका मन करता था कविता लिखने का, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में नारी सौंदर्य को ठुकरा दिया। तो उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य दर्शन थे उन्हीं को लिखा था। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझूं लोचन में। पंत ने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण की समस्त शैलियों को सहजता और अपनत्व के साथ अपनाया, इसीलिए उनके काव्य में प्रकृति चित्रण की विविधता दर्शनीय है, जिसको निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए आलम्बन के रूप में, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण साहित्य में दो प्रकार से देखा जाता है। देखिए दो रूप में देखा जा सकता है। जैसे देखिए
एक तो संश्लिष्ट में और दूसरा स्वतंत्र रूप में। कवि पंत के काव्य का अनुशीलन करने से पता चलता है कि कवि ने प्रकृति के दोनों रूपों को अपने काव्य में सजाया और संवारा है। लेकिन यदि देखा जाए तो उनके काव्य में प्रकृति चित्रों में संश्लिष्ट प्रणाली का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। इस प्रणाली में प्रकृति अलौकिक रमणीयता के साथ अपने पूर्ण एवं समग्र रूप में अंकित हुई। इस प्रणाली में नामों की गणना प्रचुरता के आधार पर करा दी जाती है और ग्रामश्री में कवि विविध फलों के नाम गिनाता हुआ वर्णित करता है। देखिए, महाकेकटहल, मुकुलित जामुन, जंगल में झरबरझुली, फुल्ले आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, लह पालक, मैं धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली, टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पर्वतीय प्रदेश में पावस कविता में वर्णित कवि का प्रकृति चित्रण लिखिए। तो देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति प्रदेश, प्रकृति वेश, मेघा खार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहे बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिनके चरणों में पलाताज दर्पणों सा फैला विशाल। देखिए यहाँ पे क्या है, उद्दीपन रूप में काव्य में जहाँ प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को उद्दीपित किया जाता है वहीं उद्दीपित रूप में प्रकृति चित्रण कहलाता है। पंत के काव्य में उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण खूब हुआ है। कवि का हृदय कली कली को मुस्कुराता हुआ देखता है, ओस कणों के रूप में अपने आंसुओं को निहारता है। कभी कभी प्रकृति की क्रीड़ाओं को देखकर कवि के मन में एक वेदनात्मक भाव जागृत होता है। कवि की विरह प्रधान रचनाओं में प्रकृति इस रूप में अंकित है। देखिए, धधकती है जल्दों से ज्वाल, बन गया नीला एवं परवाल, आज सोने का संध्या काल, चल रहा है जंतु ग्रह सा विकराल। तो इम्पोर्टेंट है, संवेदनात्मक रूप में प्रकृति के इस संवेदनात्मक रूप का चित्रण काव्यों में प्रचुर मात्रा में दो रूपों में देखने को मिलता है। एक कोटि में मानव की खुशियों के साथ आनंद प्रकट करती हुई प्रकृति प्रतीत होती है, तो दूसरी कोटि में प्रकृति मानव मन के दुख के साथ स्वयं आंसू बहाती हुई प्रतीत होती है। पंत काव्य में प्रकृति चित्रण के संवेदनात्मक रूप की दोनों ही कोटियों को वर्णित हुई दिखाई पड़ती है। पंत काव्य में प्रकृति चित्रण के संवेदनात्मक रूप की दोनों ही कोटियां वर्णित हुई दिखाई पड़ती है। कवि ने आनंद के क्षणों में प्रकृति को आनंद विलास में निगमन अंकित करते हुए दिखाया गया। जब देखिए, जब मिलने नयन मौन पल भर, खिल खिल अपकलक कलियां निर्भर, देखती मुग्ध विस्मित नभ पर, तुम मनीराधर पर मुदुर अधर, धरते झरते हिमकर्ण झरझर, मोती के चुंबन से चूकर पद मुकुलों के सस्मित मुख पर। इस प्रकार कवि ने विषाद के कणों में प्रकृति को अत्यंत खिन्नता के साथ असुरपात करते हुए अंकित किया। कवि ने इस संवेदनात्मक रूप की झांकी इस प्रकार अंकित की है। खोलता इधर जन्म लोचन, मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव ओ हास उल्लास, अभी अवसाद असुर उच्छ्वास, डालता पतों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलकांस, सिर उठता समुद्र का मन, सिर उठते खगन। पंत है वो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा मतलब समर्पित थे, तो उनके बारे में वो प्रकृति को पूरा देना चाहते थे सब कुछ। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, रहस्यात्मक रूप में छायावादी कवियों ने प्रकृति को अव्यक्त सत्ता के रूप में भी देखा, जो कवि नक्षत्रों में से मौन नियंत्रण दिया करती है, कभी लहरों को हाथ उठाकर बुलाया करती है, कभी खदोत के रूप में पथ प्रदर्शन किया करती है। कवि पंत ने इसी रहस्यमयी सत्ता की ओर संकेत करते हुए अपनी मौन निमंत्रण कविता में प्रकृति के रहस्यात्मक रूप की सृष्टि की है। सघन मेघों का भीमा कस गरजता है तब तम साकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास। वापस देखिए, सघन मेघों का भीमा कस गरजता है तम साकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर जरती जब पावास धार, ना जाने तपक पड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। अलंकारिक रूप में देखिए यहाँ पे कवि प्राचीन काल से प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का उपयोग उपमानों के रूप में करता आया है। इस क्षेत्र में कवि पंत किसी से पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपने काव्य में विविध अलंकारों हेतु प्रकृति उपकरणों का प्रयोग किया है।
और उनकी आंसू कविता में से उपमानों का भंडार है, जहाँ कवि ने विविध उपमाओं की दृष्टि की है। देखिए, मेरी पाउस ऋतु सा जीवन, मान सा उमड़ा अपार धन, गहरे धुंधले धुले सांवले, मेघों से मेरी भरे नयन। यह है अलंकारिक रूप, अलंकार दिया गया है जो कवि ने दिए थे अलग अलग जगह। इसी तरह कवि ने अलंकारिक रूप में प्रथम रश्मि को देखा है। उनकी प्रकृति चित्रण ऐसी परिस्थितियों में परंपरागत बन जाता है। उन्होंने प्रकृति में नारी के केसों को विविध रूप में देखा है। तो देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुन अधकुल अंग, खिला हो जो रजनी का फूल, मदपान बीच गुलाबी रंग। तो ये है अलंकार रूप में, ये भी। नेक्स्ट देखिए मानवीकरण के रूप में। अब मानवीकरण में तो हम देखो सीधे कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। कवियों ने प्रकृति चित्रण के इस रूप में उस सचेतना के रूप में देखा। पंत जी ने प्रकृति के विविध उपकरणों पर मानवीय चेतनाओं और भावनाओं को सुंदर एवं जीव आवरण चढ़ाकर उसका प्रभावकारी चित्रण किया। संध्या को देखकर उसका नवयुवती के रूप में प्रभावी वर्णन देखिए। कहो तुम रूपसी कौन, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम में उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप, मधुर मधुर मृदु मौन। इस प्रकार कवि गंगा को देखकर उसे नारी मानकर चित्रित करने लगता है। देखो, उसकी कल्पना का अगर साहित्य पढ़ रहे हो तो देखो, कल्पना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमाओं को देना है, जिसे किसी भी प्रकार की आप तुलना करो, किसी भी, जैसे संध्या से कर सकते हो, शाम से कर सकते हो, नाइट में तारों को देख के कर सकते हो, दिन में पेड़ पौधे के जो हवा से हिलोरे लगा रहे हैं वहीं पे कविता लिख डालो। संकेत से पे दुग्ध दवाल तन तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत कलंत निश्चल। देखिए, द्वितीय रूप में पंत ने अपने काव्य में प्रकृति को द्वितीय रूप में प्रस्तुत कर संजीव कल्पनाएं की है। हिंदी तथा संस्कृत साहित्य में भी अनेक कवियों ने प्रकृति को द्वितीय रूप में अपनाकर संदेश वाहक रूप में काम में लिया है। इस परंपरा का निर्वहन पंत ने बादल कविता के अंतर्गत किया है। इसका एक उदाहरण देखिए, दमयंती सी कुमुद कला के रजतकारों में फिर विराम, सवर्ण हंस से तुम मृदु ध्वनि कर कहते फिर ये संदेश ललाम। तो देखिए, जैसे किस प्रकार का संदेश होता था ना, जैसे हवा से संदेश आना, बादल से आना, तो वो क्या था, द्वितीय रूप में था, दूध की तरह था। शिक्षिका रूप में देखिए, शिक्षिका का मतलब होता है सिखाना। तो देखिए यहाँ पे क्या सिखा रहा है। पंत ने अपने काव्य में अन्य कवियों की तरह ही प्रकृति को एक शिक्षिका के रूप में प्रस्तुत किया। परिवर्तन कविता में उनकी प्रकृति के शिक्षिका रूप का चित्रण बहुत अधिक मिलता है। शिक्षिका रूप में प्रकृति चित्रण के माध्यम से कवि जीवन को बहुत कुछ सिखाकर सार्थक बनाया। जिसने कोयला बन सिखलाया तुमको गाना, मृदु गुंजन भर बतलाया मृदु संचय करना, फूलों की कोमल बाहों का आलिंगन। देखिए यहाँ पे एकदम इजी वर्ड है, मृदु गुंजन भर बतलाया मधु संचय करना। मधु का मतलब यहाँ पे शहद है, तो आप इनको ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना, तभी ये समझ में आएगा। फूलों की कोमल बाहों का आलिंगन भर, बाहों का आलिंगन क्या होता है वो बताओ। इस प्रकार कवि पतझड़ कविता में पुराने पत्तों के गिरने और नवीन पत्तों का धारण करने के माध्यम से इस संसार के आवागमन का संदेश देता है। देखिए, झरो 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 जंगम जंग प्रांगण, जीवन संग्रसमण में नवयुग परिवर्तन में मन के पीले पत्तों झरो झरो झरो। जानने से लगता है भाई जग में रहना सुखमय, फिर आओगे निश्चय निज चिरत्व से पत्तों ड्रो ड्रो ड्रो। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष, कविवर पंत ने प्रकृति को विविध रूपों में अपने काव्य में वर्णित किया है। कवि ने अपने काव्य में प्रकृति को संजीव और आकर्षक रूप प्रदान किया है। प्रकृति चित्रण में उनकी सुकोमल भावनाओं को ही प्रधानता रही, इसीलिए उनके काव्य में अनेक कवियों की भांति प्रकृति के भयंकर रूप का चित्रण दिखाई नहीं पड़ता। उनके काव्य में प्रकृति उनकी सहचरी बनकर अपने अनुपम रूप में सुसज्जित होकर अभिव्यक्ति हुई। डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही लिखा, कवि ने प्रकृति के ताने बाने में मानव आत्मा का रूप रंग भरकर उसका अपूर्व अंकन किया। प्रकृति पंत की चिर संगीनी है, उनकी आत्मा उसमें तदाकार सी हो गई है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। उनके हृदय में प्रकृति के लिए अपार श्रद्धा, ममत्व
और प्रेम समाहित रहा। उन्हें प्रकृति के रूप ने ही अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि वे प्रकृति के हो गए और प्रकृति उनके अपनत्व को देखकर उनमें समाहित हो गई। ये पूरा देखो प्रकृति के बारे में लिखा था किसने? पंत जी ने। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे निराला, और निराला के बाद में पढ़ेंगे हम निराला के बाद में हम पढ़ लेंगे कुछ और, भारतेंदु पढ़ लेंगे। निराले व्यक्तित्व के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के सर्वाधिक विद्रोही एवं स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण वाले कवि के रूप में विख्यात है। व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व दोनों में उनमें उनके निरालेपन को स्पष्ट देखा पढ़ा जा सकता है। निराला राष्ट्रीय संस्कृति एवं नवजागरण के अग्रदूत सन 1897 में बेसवाड़ा पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ व 1962 में उन्होंने संसार को अलविदा कहा। बहुमुखी काव्य प्रतिभा के धनी निराला को महाप्राण निराला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में विपुल साहित्य की रचना की। उनके प्रमुख काव्य संग्रह देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नैया, पत्ते, आराधना आदि है, और भी बहुत सारी हैं। देखिए उन्होंने तुलसीदास नामक खंड काव्य की भी रचना की थी। किन्होंने? सूर्यकांत त्रिपाठी ने। अन्याय व अत्याचार के विरोध विद्रोही राजनीतिक, मानसिक व सांस्कृतिक मुक्ति की आवाज उठाने वाली निराला ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की आवाज प्रखर वाणी में साहित्य के माध्यम से उठाई। निराला पर भारतीय अद्वैतवादी दर्शन एवं विशेषकर रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? ये बताओ। स्वामी विवेकानंद के थे। विवेकानंद एवं रविंद्रनाथ टैगोर आदि का विशेष प्रभाव पड़ा। निराला के साहित्यिक अवदान एवं उनके महत्व को समझने के लिए उनके काव्य को प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करना अपेक्षित है। निराला के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। देखिए देश प्रेम एवं राष्ट्रीय जागरण। देखिए निराला का काव्य मातृभूमि के प्रति अनुराग, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित है। कवि हर तरफ से प्रत्येक कंठ से जन्मभूमि की पुकार सुनना चाहता है। बंधु पद सुंदर तव, छंद नवल सवर गौरव, जननी जनक जननी जननी, मातृभूमि भाष्य। अपना पूरा जीवन, पूरी शक्ति, पूरा श्रम देश के लिए लगा देने की इच्छा, कठिन परिस्थितियों झेल सकने, प्रण न्यौछावर कर देने की कामना जैसे निराला का लक्ष्य है। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दुर्गों से, अब उबलक उड़ के सतदल पर। निराला राष्ट्रीय उद्बोधन परक। एक क्षण देखते हैं कितना पाना है। ओहो शाबाश। निराला राष्ट्रीय उद्बोधन परक जागरण गीत भी गाती थी। राष्ट्रीय जागरण का स्वर उनके यहाँ कई स्थानों पर मिलता है। राम की शक्ति, पूजा, तुलसीदास, शिवाजी का पत्र व जागो फिर एक बार नामक कविताएं इसका उदाहरण है। जागो फिर एक बार में कवि कहता है, जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे, तुम्हें अरुण पंग तरुण किरण, खड़ी खोलती द्वार, शेरों की माद में आया आज श्यार, जागो फिर एक बार। तो ये देखिए क्या है कि राष्ट्रभक्ति के लिए ये कविताएं लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, राम की शक्ति पूजा से वे जाम्बवत के मुख से कहलवाती थी, होगी जे हे पुरुषोत्तम नवीन। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जाम्बवंत के मुख से लिखवाती थी। अब नेक्स्ट देखिए, देश प्रेम युक्त प्रकृति सौंदर्य। अन्य छायावादियों की तरह निराला काव्य का प्रकृति प्रेम भी देश प्रेम का पर्याय ही है। उनका प्रकृति प्रेम देश प्रेम में तदाकार होता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति के भारत के प्राकृतिक भूगोल के भीतर माता का
भितरमाता की कल्पना वास्तव में नव जागरण के साहित्य की गौरवमयी उपलब्धि है। भारत के बौद्धिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक उत्थान, समृद्धि एवं विजय की कामना से कवि कहता है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कथ्य पात्रों द्वारा जागरण। निराला ने तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा एवं महाराजी शिवाजी का पत्र में सांस्कृतिक कथ्य एवं ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का सफल प्रयास किया। शक्ति पूजा के माध्यम से निराला अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी रावण रूपी शासन तंत्र को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हैं। राम के द्वारा की गई शक्ति पूजा प्रकारांतर से भारतीय जनता को जागृत करने की प्रेरणा स्वरूप ही है। देखिए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो मौलिक पूजन, जब तक सिद्धि नहीं प्रभुनंदन। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रेम एवं सौंदर्य का निरूपण। जूही की कला, संधि सुंदरी आदि कविताओं में निराला के प्रेम एवं सौंदर्य को देखा जा सकता है। जूही की कली को एक नायिका का प्रतीक मानकर वे इस तरह लिखते हैं, सोती थी जाने कहाँ कहाँ, कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, ढोल उठी वलरी की लड़ जैसे हिंडोल, इस पर जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस भंगिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कभी मतावली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कही। निराला का प्रेम एवं सौंदर्य प्राय प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक शैली में है, जो उनकी सौंदर्य एवं प्रेम की भावनाओं को द्विगुणित कर देता है। उदाहरण तो देखिए, घेर अंग अंग को लहरी तरंग व प्रथम तारुण्य की ज्योतिमयी लता सी हुई तत्काल, घेर निज जिरु तन खिले नव पुष्प जग प्रथम, सुगंध के प्रथम वसंत में गुच्छ गुच्छ। मानवतावाद भी क्या लिखते हैं, देखिए, निराला का सूचना प्रगति साहित्य मानवतावादी स्वरों से ओतप्रोत है, चाहे उनकी प्रदीर्घ कविता कुकुरमाता हो, विधवा हो, भिक्षुक हो या फिर वह तोड़ती पत्थर। इन सभी रचनाओं में शोषित, उपेक्षित एवं दीनहीन इंसान के प्रति निराला ने सच्ची सहानुभूति व्यक्त की है। वह तोड़ती पत्थर की महिला मजदूर का भावमयी चित्र देखिए। देखते देखते मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार। भिक्षुक कविता में भिखारी एवं उसके बच्चों की दीनहीन करुण दशा वास्तव में पिघला देने वाली है। पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुआ फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, विद्रोही प्रवृत्ति। देखिए, समकालीन साहित्यकारों ने निराला सर्वाधिक विद्रोही एवं उग्र चेतनावादी कवि है। जीवन के हर क्षेत्र में शोषण एवं पारंपरिक मान्यताओं से मुक्त निराला की कविता का प्रमुख स्वर है। बादल राग कविता में निराला ने कृषक वर्ग की वेदना एवं पीड़ा को सहानुभूति प्रदान करते हुए विप्लव के बादल का आह्वान किया एवं वे विभव सुख की सेज सोए धनाढ़ वर्ग को भयभीत करना चाहते थे। देखिए, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त, नयन मुख कांप रहे, जीर्ण बहु शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर। कुकुरमाता में निराला पूंजीपति वर्ग के विरोध में प्रबल आवाज उठाते हैं, पूंजीपति को ललकारते हुए लिखते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जा पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। अब देखिए, यहाँ पे सब एक एक शब्द का जो है कोड के रूप में अर्थ निकल रहा है, तो वो आप एक साल में पढ़ के आएंगे तो ये तो केवल बूस्ट कर रहा है आपको। जीवन दर्शन एवं प्रगतिशीलता। निराला के जीवन दर्शन के संबंध में किसी आलोचक ने लिखा है, निराला का जीवन दर्शन किसी वाद विशेष से बंधा सीमित जीवन मानवतावादी जीवन दर्शन है। निखिल चराचर में एकात्मकता का अनुभव करने वाला कवि जीवन से भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, शोषक शोषित की विषम परिस्थितियों को कैसे सहन कर सकता है। इसीलिए निराला संकीर्णता को त्याग कर विशालता एवं खुलेपन की ओर उन्मुख होने का संदेश देता है। नेक्स्ट देखिए, ताल ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, खोल देकर कठिन प्रहार आए अभ्यंतर, संयंत्र चरणों से नव्य विराट।
कर दर्शन पाए आभार। मनुष्य के महत्व में आस्था। निराला विषम परिस्थितियों में सम रहने वाले, संघर्षों में भी डटे रहने वाले एवं मानवीय रूप में आस्था रखने वाले कवि के रूप में उभरे। मानवीय गौरव की स्थापना के साथ साथ संसार को भी उन्होंने स्वीकार योग्य, सुधार योग्य माना। राम की शक्ति पूजा के रूप इसीलिए पौराणिक एवं विश्वास ईश्वरीय पात्र होते हुए भी साधारण आधुनिक मनुष्य है, इसीलिए रावण पर विजय हो पाने का उन्हें संशय है। विषम स्थिति में उन्होंने नयनों से अश्रुपात होता है। स्तर रघु राघवेंद्र का हिला रहा, फिर संशय रह उठ था जग जीवन में रावण जी भय। अन्याय जिधर उधर शक्ति पा कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुण्य ढल के ड्रग जल। मनुष्य की ईश्वरता के ऊपर यह स्थापना नवजागरण की कविता का प्रमुख उपजीवी है। शैल्पिक प्रवृत्तियाँ समग्र रूप से निराला काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी प्रयोग धर्मिता रही। भावी नहीं अपितु भाषिक एवं शैल्पिक स्तर पर भी उनके प्रयोग जीवन रहे। काव्य रूप की दृष्टि से निराला ने राम की शक्ति पूजा के रूप में एक महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त दीर्घ कविता की रचना की। सरोज स्मृति अपने ढंग का हिंदी का प्रथम शोक गीत होने के गौरव से मंडित है। प्रबंधनात्मक तत्वों से युक्त तुलसीदास भाव भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से प्रबंधनात्मक खंड काव्य रचना कही गई है। विद्रोही प्रवृत्ति के निराला ने जूही की कली से मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। तुलसीदास व राम की शक्ति पूजा के रूप में तुकांत और व्यवस्थित छंद विधान का पालन किया। उनकी काव्य भाषा तत्सम शब्दावली की बहुलता से युक्त है। परंपरा प्राप्त प्रतीकों और बिंबों में उन्होंने अपनी नवोन्मेष शालिनी कल्पना से नूतन अर्थ भर दिए। व्यंग्य का पौनापन एवं समास बहुल पदावली उनकी विशिष्ट एवं निजी शैली है। निष्कर्ष, निराला का संपूर्ण व्यक्तित्व विद्रोही रहा। बंधनों की दास्ता उन्हें कदापि स्वीकार्य न थी। अतः अपनी कविता और गद्य दोनों में विषय चयन से लेकर भाव भाषा शिल्प सभी स्तरों पे वे परंपरा को तोड़ते हैं और उसे नया रंग देते हैं। परंपरा में से उन्हें जो श्रेष्ठकर लगता है उसे ग्रहण करते हुए निरार्थक को वहीं छोड़ देते हैं। इस तरह व्यक्तिगत एवं कर्तृत्व दोनों ही अर्थों में निराला है और हिंदी साहित्य गगन में स्थायी नक्षत्र है, जिनकी आभा से साहित्यिक गगन मंडल सदैव आलोकित रहेगा। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन तो इनमें बहुत टाइम लग रहा है, तो आप इनको खुद से पढ़िए। देखो बहुत लंबा पढ़ रहा है और मेरे साहित्य सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से मैं इसमें कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, तो यह है और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तो आप खुद से पढ़ना, मैं देखो वीडियो को ऐसे ही चला रहा हूँ, आप पॉज करके देख लेना या सीरीज से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु कविता की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए जो युग आया था वो 1850 से 1950 तक का है, वो भारतेंदु युगीन है। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जिनके नाम इस काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं देखिए, देशभक्ति का चित्रण है इसमें किया हुआ, जिसका देखिए क्या लिखा है देशभक्ति में, आहू सब मिली राहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ये देशभक्ति का चित्रण है। विदेशी शोषण का चित्र, अंग्रेज राज सुख साजी सब भारी, पे धन विदेश चाली जात इन्हें अति खवारी। और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम, निज भाषा उन्नति ओह आहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिठी ना ही ये को सूल। श्रृंगारस की प्रधानता भी है इसमें, भक्ति भाव की प्रधानता है, ब्रज भाषा का प्रयोग, ये सब में सेम है। बस आपको समझना है कि किस में क्या लिखना है, किस प्रकार पॉइंट बनाने हैं। और द्विवेदी युग में प्रमुख काव्यों की स्पष्ट विवेचना कीजिए। तो यह इतने ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा वाला है और इसके अलावा वो त्रिपाठी निराला वाला है, भारतेंदु युगीन वाला है, और 1-2 और देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बन रहे हैं। चलो ठीक है, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।